हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो भी आईसीटी रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं उन पे टॉप 5 एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट की या फिर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी कॉमर्स की, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप पे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास पहला सवाल है, व्हाट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग दी स्वयं प्लेटफॉर्म। तो स्वयं प्लेटफॉर्म के ऊपर सवाल है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही दे रखी है जी। स्वयं स्टैंड्स फॉर स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। क्या ये फुल फॉर्म सही है या इसमें कुछ गड़बड़ है? आपको फटाफट से सोच के बताना है। There is specific eligibility age criteria for all the online courses। तो स्वयं प्लेटफॉर्म के जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि नहीं होता है, ये आपको सोचना है। पोस्ट कोर्स कंप्लीशन, students need to mandatorily appear for a free proctored exam to get certification। यानी कि कोर्स खत्म करने के बाद आपको एक कंपलसरी एग्जामिनेशन देना पड़ता है जो कि फ्री होता है, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ऐसे कह रहे। पॉइंट नंबर 3, द कोर्सेज होस्टेड ऑन स्वयं आर इन 4 क्वाड्रेंट्स। तो बताइए कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से में यहाँ पे गड़बड़ है। देखो जी, यहाँ पे फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड और थर्ड वाले यहाँ पे हो जाते हैं गलत। एंड प्यारे दोस्तों, इसीलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, 1 और 4। कोई एज क्राइटेरिया, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। हमारे स्वयं के ऊपर जो कोर्सेज होते हैं वो 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर होते हैं। उसमें वीडियो क्लासेस भी होते हैं, रीडिंग मटेरियल भी होता है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी होते हैं और डिस्कशन फॉरम भी यहाँ पे मिलता है। और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, जो आपको सर्टिफिकेट अगर लेना चाहते हो तो फिर आपको एक प्रॉक्टेड एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और वो फ्री नहीं होता, उसके लिए एक नॉमिनल फी होती है। और सर्टिफिकेट लेना या ना लेना इट इज ऑप्शनल। स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं सर्टिफिकेट लेना तो ले सकते हैं, यहाँ पे कोई मैंडेटरी वाला सीन नहीं है। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का ही बना। चलिए तो प्यारे दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और आपको मेरे पढ़ने से पहले सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। आप वीडियो को पॉज करके भी सवाल को रीड कर सकते हैं। सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्वयं प्रभा। It is a group of 50 DTH channels devoted to telecasting high quality educational programs on 24/7 basis using the GSAT-15 satellite। अब पहली वाली जो स्टेटमेंट दे रखी है इसमें नंबर ऑफ टीटीए चैनल्स को लेकर गड़बड़ है, क्योंकि 50 टीटीए चैनल यहाँ पे नहीं है। अभी कितने लेटेस्ट टीटीए चैनल वो आपको बताना है। Every day there will be new content for at least 8 hours which would be repeated 3 more times in a day, allowing the students to choose their time of convenience। प्यारे दोस्तों, इस वाली स्टेटमेंट में भी गड़बड़ है, क्योंकि न्यू कंटेंट एटलीस्ट 8 आवर्स के लिए नहीं होता है। कुछ और फिगर है यहाँ पे जो आपको याद रखनी है। द कंटेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय आईआईटी, यूजीसी, सीईसी एंड इग्नू। ये वाला बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। द चैनल्स आर अपलोडेड फ्रॉम बाइसैक गांधीनगर एंड इन्फ्लिबनेट सेंटर मेंटेन्स द वेब पोर्टल। ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाता है। तो यहाँ पे 3 और 4 वाले जो स्टेटमेंट है ना वो सही होते हैं। एंड इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 और 4 ओनली का बनेगा। तो स्वयं प्रभा के अंदर आपके 40 अभी डीटीएच चैनल है which are devoted to telecasting of high quality educational programs। और न्यू कंटेंट कम से कम 4 घंटे के लिए होगा, एटलीस्ट 4 आवर्स के लिए होगा, और इसे 5 बार और रिपीट यहाँ पे किया जाएगा। इसीलिए करेक्ट आंसर में 3 और 4 आ रहे हैं, 1 और 2 वाले स्टेटमेंट्स हमारे गलत हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच इज नॉट ट्रू अबाउट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC। इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ क्रेडिट्स अर्न्ड बाय एन इंडिविजुअल स्टूडेंट थ्रू आउट हिज और हर लर्निंग। तो आप कुछ भी सीखते जाएंगे, जो भी आपको सी एग्जाम क्लियर करने के बाद क्रेडिट्स मिलेंगे वो सब इस बैंक के अंदर स्टोर होते जाएंगे। ये स्टोर हाउस आपका वर्चुअल या डिजिटल होगा। इसके अंदर एक अकाउंट नंबर या आईडी आपको मिल जाएगी, जिससे आप अपना जो एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है उसे एक्सेस कर सकते हैं। इस आईडी के माध्यम से आप अगर किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं
तो वो भी आपकी एकेडमिक हिस्ट्री को जांच सकता है। तो कहा गया कि इस आईडी को नाम दिया जाएगा अपार आईडी। बताइए सही है या नहीं है? The suggestion to bring the Academic Bank of Credit in Education was given in the National Policy on Education 1986. तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी एक नया लेटेस्ट इनिशिएटिव है, एक डिजिटल इनिशिएटिव है। और 1986 में कहा ऐसे डिजिटल इनिशिएटिव सोचे जा सकते थे? तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर ये जो इनिशिएटिव है ये इंट्रोड्यूस किया गया, और इसीलिए ऑप्शन डी वाला जो है ना वो हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी यहाँ पे एबीसी आईडी होगी उसे अपार आईडी का नाम दिया गवर्नमेंट ने। तो अपार बेसिकली आपका ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री नंबर है। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रखा गया इस अपार आईडी के अंदर। तो प्यारे दोस्तों ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। प्यारे दोस्तों आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट अबाउट आईसीटी इनिशिएटिव्स ऑन एजुकेशन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। तो लिस्ट वन में आपको ई यंत्रा, यूनिवर्सिटी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सामर्थ, शोध शुद्धि, शोध गंगा देखने को मिल रहा है। तो आइए फटाफट से इनकी मैचिंग करने की कोशिश करते हैं जी। तो ई यंत्रा की अगर हम बात करें तो ई यंत्रा बेसिकली आपका कुछ इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर आपके रोबोटिक्स कॉम्पिटिशंस वगैरह भी ऑर्गेनाइज कराते हैं। आईआईटी बॉम्बे से ये जुड़ा हुआ है बेसिकली ई यंत्रा आपका जो इनिशिएटिव है। और इसको आप जो मैच कर सकते हैं वो इंजीनियरिंग फॉर बेटर टुमारो से कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ईआरपी समर्थ ये आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर ई गवर्नेंस के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। और प्यारे दोस्तों ये आपका स्टूडेंट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल उससे आप लिंक कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा ट्रैक कर लेगा, पूरा रिकॉर्ड रख लेगा कि स्टूडेंट्स का प्रॉपर किस तरीके से डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल चल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके बाद है शोध शुद्धि। तो आपके शोध को, आपके रिसर्च को शुद्ध करने के लिए, यानी कि उसमें गलतियां निकालने के लिए, डुप्लीकेशन वगैरह उसे निकालने के लिए ये यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है। तो यूनिक आइडियाज, कंसेप्ट्स एंड इंफॉर्मेशन विदाउट डुप्लीकेशन आप इसे मैच कर सकते हैं पॉइंट नंबर 1 से। इसके बाद बचा शोध गंगा जो कि बनेगा जी रिजर्वायर ऑफ इंडियन थीसिस। और इसीलिए आप करेक्ट मैचिंग अगर करना चाहेंगे तो करेक्ट मैचिंग यहाँ पे बनेगी जी ऑप्शन नंबर ए की। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। तो प्यारे दोस्तों आई होप आप इन सभी आईसीटी इनिशिएटिव्स को और ज्यादा डिटेल में अपने एंड पे जरूर देखेंगे। फिलहाल आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज लॉन्च्ड which unifies all the efforts related to digital online on air education to enable multi mode access to education। तो आपका एजुकेशन का जो एक्सेस है दैट इज मल्टी मॉडल। आपको डिजिटल तरीके से, ऑनलाइन तरीके से मिल सकती है, रेडियो के तरीके से, टीवी के तरीके से, अलग अलग जो सारे तरीके जो है ना उन सभी को यूनिफाई कर दिया हमने एक इनिशिएटिव के अंदर। तो कौन सा वो इनिशिएटिव है आपको बताना है? पीएम ई विद्या, पीएम ई शिक्षा, पीएम ई वंदना या फिर दीक्षा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपका जो सीधा सीधा आंसर बनेगा डेट इज पीएम ई विद्या इनिशिएटिव। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों पीएम ई विद्या एक यूनिक और इनोवेटिव इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसे मल्टी मोड एक्सेस टू एजुकेशन की बात कर रखी है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड होगी, इंटरनेट, रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, पॉडकास्ट, टीवी, बहुत से अलग अलग तरीके जहां से आपको एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी, एसेसिबल करवाई जाएगी। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बन जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स ये था हमारा डिस्कशन। यहाँ पे आपके लिए होमवर्क का सवाल है, इसका आंसर आपको देना है इस वीडियो पे कमेंट करके। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर्स का। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।